आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां कोरोना गाइडलाइन के साथ कृष्ण जन्मोत्सव का मनाया गया उत्सव, कहां लगाया जा रहा है सरकार की योजनाओं के कार्यों को पलीता और कहां रही जन्माष्टमी के पर्व और मंदिरों में रौनक। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। तिलवाड़ा नगर में कृष्ण जन्मोत्सव का उत्सव मनाया गया, जहां कोरोना की महामारी को ध्यान में रखते हुए तिलवाड़ा नगर के राम जी मंदिर, विठल नाथ जी मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, नर्मदा मंदिर सहित विविध मंदिरों में कोविड की गाइडलाइन के साथ दर्शन की सुविधा की गई, जहां रात 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव के दर्शन का भावी भक्तों ने लाभ उठाने के साथ ही हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के नाद से पूरा तिलकवाड़ा नगर गूंज उठा। आज जन्माष्टमीना पावन तहेवार निमित्ते अमे तिलकवाड़ा गाममां दर वर्षे बहार उजवणी करीए बदले कोरोनानी महामारीने ध्यानमां राखीने घरमां ज जन्माष्टमीનું ઉજવણી કરવાનું નક્કી કર્યું છે, જેની અંદર અમે મેઇન થીમ રાખી છે કોરોના, કે લોકો સુધી અવેરનેસ પહોંચે, કોરોના કઈ રીતે ફેલાય છે, શું સાવચેતી રાખવી અને વેક્સિનેશન કેટલું જરૂરી છે, તેના માટેની અમે થીમ રાખેલી છે અને બધી વસ્તુ તૈયાર કરેલી છે। તો ભગવાનને એટલી પ્રાર્થના કરીએ કે કોરોનાની મહામારીમાંથી બધા લોકોને છુટકારો મળી જાય અને કોરોનાની મહામારી દેશમાંથી નીકળી જાય અને સર્વે લોકો સુખ શાંતિથી પાછા પહેલાંની જેમ જીવી શકે। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तिलकवाड़ा खाते આજે જન્માષ્ટમીના તહેવારની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। ખાસ કરીને તહેવાર એ આપણને ખુશી અને ઉમંગ આપે છે અને એમાં પણ શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ એ આપણી ખુશીનો વધારો કરે છે। નાના નાના બાળકો કનૈયા, રાધા અને ગોપી બનીને આજે જન્માષ્ટમીના તહેવારને નિમિત્તે खूब खेलपाल करवाना छे, रास रमवाना छे अने मटकी फोड़ी अने आनंद उत्सव उजववाना छे। विशेष ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मानव जीवननी अंदर नैतिक मूल्यों विकास केवी रीते थाय, मननी शांति केवी रीते प्राप्त थाय, एना माटे अहींया ज्ञान अने योगनो अभ्यास करवामां आवे छे। बाळकोने पण पोताना जीवनमां नैतिक शिक्षण केवी रीते आवे ते भणाववामां आवे छे। जीवननी अंदर अने व्यवहारनी अंदर सद्गुणोनो विकास करवा माटे आपणे शुं करी शकीए ए विषे पण आ विद्यालय बतावे छे। तिलकवाड़ानी अंदर अलग अलग प्रोग्रामो, अलग अलग प्रवृत्तिओ द्वारा बाळकोनो अने दरेकनो मानवीय, सांस्कृतिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास थाय ए हेतुलक्षी आ संस्थामां विविध प्रकारना कार्यक्रमो रचवामां आवे छे अने आ जन्माष्टमीमां पण ए कार्यक्रम द्वारा सर्वांगी विकासने ध्यान आपवामां आवे छे। कार्यक्रमनी अंदर कोरोनानी गाइडलाइननुं पूर्ण रूपे पालन थाय एवी पण व्यवस्था करवामां आवेली छे अने आ प्रोग्राम द्वारा दरेकने संदेश आपवामां आवे छे कि आवनारी दुनिया नजीक भविष्यमां सतयुगी दुनिया ચોક્કસપણે આવશે અને શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ આ સૃષ્ટિ પર અવશ્ય થવાનો છે। ખુશીની દુનિયા ફરીથી આવવાની છે અને આ અંધકારમય દુનિયાનો અંત અવશ્ય થવાનો છે। ઓમ શાંતિ। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। जनपद महोबा के कवरई ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सलारपुर में सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं, जो कि यह गांव मुख्यालय से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। शायद यहां अधिकारी पहुंच नहीं पाते। वर्तमान प्रधान कालूराम वर्मा का आरोप है कि पूर्व में किए गए कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत भवन का अधूरा काम पड़ा है, तो मैंने पंचायत भवन की आईडी बिल सहित निकाल कर पता किया तो पता चला कि मनरेगा से गेट व खिड़कियों व अन्य मरम्मत का 4 से 5 लाख रुपए निकल चुका है, पर कार्य नहीं कराया गया। उन्होंने बताया कि पूर्व में रही पंचायत सचिव प्रीति सिंह पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पूर्व में किए गए कार्यों पर नहीं रहा किसी का ध्यान, इसलिए सभी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कालूराम वर्मा। आप कहाँ के प्रधान हैं? सलारपुर ग्राम प्रधान। आपने आज हमको रोका है, किस बाबत रोका है, क्या कहना चाह रहे हैं? पंचायत भवन का मैंने आईडी निकलवाई जी, बिल पे है, उसमें निकला कि मनरेगा से गेट, हॉल वाले, खिड़कियाँ, तो का गड्ढा, अन्य मरम्मत का पैसा निकल चुका है। कितना पैसा निकल गया है?
मुझे जानकारी मिली कि 4-5 लाख रुपया ये कौन पैसा खा गया है ये? उस समय प्रीति सिंह पटेल रहे। तो अब आप क्या चाहते हैं इस संदर्भ में, क्या कहना काम चाहते हो हैं? जाना चाहिए। आप वर्तमान प्रधान हैं जी और इसमें ये पूर्व प्रधान का तो रोल नहीं है कोई। 25 तारीख के बाद में ये घटनाक्रम हुआ है सब, तो मेन दोषी प्रीति सिंह ही जाती हैं। इन्होंने ये गबन किया है, पहले ही पैसा निकाल लिया है और अभी वर्क नहीं हुआ है। कितने % वर्क हुआ है? कुछ हुआ ही नहीं होता। ठीक। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के बड़ोखर छोटी काशी कालीकंद धाम ताजिया को लेकर हुए विवाद में आज कालीकंद धाम पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों में हुए ताजिया को लेकर विवाद, जिसमें कालीकंद धाम के पुजारी से कहासुनी व मारपीट की वारदात सामने आई थी, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश था, जिसके चलते आज कालीकंद धाम में हिंदू संगठन द्वारा काफी संख्या में इकट्ठा होने व कालीकंद धाम के पुजारी के साथ मारपीट को लेकर आक्रोश व्यक्त करने के लिए ग्रामीणों व हिंदू संगठनों का भारी जत्था इकट्ठा होना तय हुआ था, जिसमें किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो जाए, इसको रोकने के लिए मौके पर सीओ मेजा भीम कुमार गौतम व एसओ कोराव रविंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आलोक मौर्य की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के नैनी थाना क्षेत्र के काजीपुर मोहल्ले में घर के अंदर सो रहे 63 वर्षीय बुजुर्ग के अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम बनारसी लाल बताया गया। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी जमुना पार सौरभ दीक्षित के साथ पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। करीब 7 बजे थाना नैनी पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति बनारसी लाल वर्मा, उनके सिर में किसी व्यक्ति ने गोली मार दी है। इस सूचना पर तत्काल एसएचओ नैनी फोर्स के साथ यहाँ पर आए। फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक यूनिट को भी यहाँ पर बुलवाया गया। घटनास्थल पर तमाम पुलिस टीमें अभी लगी हुई हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है, जिसमें मृत्यु के सही समय का पता लगाया जा सके। अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में ये बात आई है कि ये बनारसी लाल जी अपने घर में अकेले रहते थे। उनकी पत्नी का स्वर्गवास कुछ दिनों पहले ही हुआ है और इनके बेटे बहू मिर्ज़ापुर से इनके पास आते जाते रहते थे। घर में किसी प्रकार की प्रॉपर्टी ऑफेंस की बात नहीं सामने आई, जो कोई सामान भी ऐसा अस्त व्यस्त नहीं मिला है। तो प्रथम दृष्टया ये सिंपल मर्डर का केस लग रहा है और अब जो हमारी छानबीन है वो रंजिश को लेकर के कि किस बात पे किसी रंजिश को लेकर के अगर वारदात हुई है, इस पर टिकी हुई है। तो बहुत जल्द इसमें जो है टीम लगी हुई है, इसका अनावरण करने का प्रयास किया जाएगा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। यही कारण है कि यह पर्व विशेष महत्व रखता है। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए इस दिन लोग उपवास रखने के लिए विधि विधान से पूजा व भजन करते हैं। मंदिरों में विशेष सजावट करके भगवान की प्रकोत्सव को विशेष उत्सव के साथ मनाया जाता है। कुछ स्थानों में दही हांडी का भी उत्सव रखा जाता है। मध्यरात्रि के समय भगवान के जन्मोत्सव के समय सभी लोग मंदिरों में एकत्रित होकर विशेष पूजा करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर टीकमगढ़ नगर के राम राजा सरकार मंदिर, नजरबाग के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल एवं अन्य मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। मेरा नाम अजय सिंह और है। जय श्री राधे। सर्वप्रथम मैं सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज नजरबाग प्रांगण मंदिर में, जो कि टीकमगढ़ जिले का एक अद्भुत प्राचीन मंदिर कहलाता है, और यहाँ हर वर्ष बड़े हर्ष और उल्लास से सभी जिले से श्रद्धालु यहाँ उपस्थित होते हैं और बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ भगवान श्री कृष्ण का यहाँ जन्म मनाया जाता है। और सभी भक्त इसी के साथ महाआरती का भी प्रतिवर्ष आनंद यहाँ लेते हैं और बड़ी संख्या में टीकमगढ़ के नागरिक इस मंदिर में हर वर्ष आते हैं। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट।
अम्बेडकर नगर के भीटी तहसील क्षेत्र के रानी व करमजीतपुर का एक मामला सामने आया है, जहां पर दूसरे जनपद के निवासी राम जन्म पुत्र मुन्नू को आवासीय पट्टा व आवास का लाभ दे दिया गया है, जबकि उस युवक के नाम जनपद अयोध्या के तारून ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा महानमऊ में जमीन मकान वोटर लिस्ट में नाम व परिवार रजिस्टर की नकल में नाम अभी भी मौजूद है। ग्राम प्रधान व लेखपाल की मिलीभगत से उस युवक को गलत तरीके से हरिजन आबादी में पट्टा दिया गया है, जबकि उस गाँव में उससे निहायत गरीब किस्म के व्यक्ति हैं जिन्हें आवासीय पट्टा का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन लेखपाल और ग्राम प्रधान के चलते उन्हें इस लाभ से वंचित कर दिया गया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रनिया कर्मा जी। क्या मामला है आपका? मामला हमारा ये है कि हरिजन आबादी में नेपाल ने और प्रधान ये पट्टा कर दिए हैं और पट्टा किए हैं। 8 आदमी का प्रस्ताव किए थे, उसमें एक आदमी को मृतक दिखाए हैं, लेकिन एक आदमी और मृतक हो गया है उसके पहले जी। और वो जो बाहर का आदमी है एक, उसके नाम भी कर दिए हैं। कहाँ का है वो रहने वाला? वो तारून ब्लॉक का है, माइन महुआ का। तो किस आधार पर उन्होंने इसको यहाँ पट्टा दिया? कोई आधार है? यहाँ उसके पास कोई आधार नहीं है। वहाँ उसकी हम वाटर लिस्ट लेकर आए हैं, ले आके लगा दिए हैं, परिवार रजिस्टर की नकल लगा दिए हैं, खितौनी भी उसकी वहाँ है। मतलब फैजाबाद जनपद में उसी व्यक्ति के नाम खितौनी वोटर लिस्ट में नाम है, परिवार रजिस्टर में भी उसका नाम है जी। इसके बावजूद भी यहाँ पट्टा दिया गया है। आवास उसके नाम भी आवास भी उसी पट्टे में आवास भी आवंटन कर दिया गया है। और ये पट्टा कब स्वीकृत हुआ? ये 16 तारीख को 15-16 तारीख को 16 अगस्त 2021 को 16 अगस्त 2021 में स्वीकृत हुआ। और हमने यहाँ तहसील में दरख्वास्त दिया तो SDM साहब बोले कि यहाँ पत्र लिखकर देने से कुछ नहीं होगा, आप पट्टा कैंसिलेशन में जाके मुकदमा दायर कीजिए। जी जी। वहाँ दायर किए, अभी वहाँ से फाइल आई है जांच में, कोई जांच करने आया नहीं तहसील से। कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आया? कोई नहीं आया। आपने दोबारा शिकायत नहीं किया इसका? शिकायत अभी नहीं की है कहीं। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। चतरा सदर प्रखंड के देवरिया पंचायत अंतर्गत हीरो शोरूम के समीप कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रजिस्टर्ड वृंदावन मेमोरियल अस्पताल का विधिवत उद्घाटन सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर श्यामानंद सिंह ने फीता काट कर किया। अस्पताल प्रबंधक राजेश पासवान ने बताया कि मेमोरियल अस्पताल में हजारीबाग के MBBS चिकित्सकों द्वारा विभिन्न रोगों का इलाज किया जाएगा, जिसमें दर्द बुखार के अलावा महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी भी कराई जाएगी। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर श्यामानंद सिंह ने शुभकामनाएं देते हुए अग्रतर प्रगति की कामना की। मौके पर देवरिया पंचायत के उप प्रमुख गुड्डू दुबे, मुखिया कुमार, विवेक रामा पांडे समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। इनके संचालकों को मैं बहुत शुभकामना देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रकार की सेवाएं जो देने के लिए इच्छुक हैं आम जनता को बहुत सस्ते दर पर उपलब्ध होगी और लोगों का भला होगा। मैं फिर से उनको शुभकामना देता हूँ कि वो आगे बढ़े इस फील्ड में, नई नई चीज़ें लाएं, नया मशीन लाएं और लोगों को अनवरत सेवा करते रहें। चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। हाथरस जिले के सादाबाद क्षेत्र में प्रशासन की देखरेख में सादाबाद के जवाहर बाजार स्थित मुरली मनोहर मंदिर, राम मंदिर, काली मंदिर, शनिदेव मंदिर, हनुमान मंदिर के साथ साथ ब्रह्म कुमारी शिव शक्ति भवन पर कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया, जिसके चलते सभी धार्मिक स्थलों पर प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के साथ पुलिसकर्मी उपस्थित रहे, जिससे कि मंदिरों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार से परेशानी न उठानी पड़े और उन्हें कान्हा जी के दर्शन प्रेम पूर्वक प्राप्त हो सके। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हाथरस जिले के सादाबाद तहसील में गोविंद भगवान रथ यात्रा समिति के तत्वाधान में जन्माष्टमी के पावन पर्व पर प्रभात फेरी गोविंद भवन मंदिर, पंजाब नेशनल बैंक सादाबाद से प्रारंभ होकर जवाहर बाजार भ्रमण करते हुए महाराजा अग्रसेन सेवा सदन पर संपन्न हुई, जहां इस मौके पर दिनेश वार्ष्णेय, लकी गुप्ता, सारांश गर्ग, आशीष गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट।
प्रतापगढ़ जिले में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की रैली में जन सैलाब उमड़ा, जहां हजारों की संख्या में लोग दिखाई दिए। सुबह करीब 9 बजे राजभवन बेती से राजा भैया की जनसंपर्क रैली निकली, जो कि मोहनगंज में लोगों से जनसंपर्क करते हुए प्रताप सदन पहुंचकर वहां लोगों से रूबरू हुए। वहां से राजा भैया की जनसंपर्क की रैली का काफिला चिलबिला गोंडे से होते हुए अयोध्या के लिए रवाना हो गया, जहां पर राजा भैया रामलला और बड़े हनुमान जी का दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। संकल्प यात्रा शुरू और आईडी पर करो बेती से अयोध्या, लोगों का अपार सहयोग मिल रहा है। क्या लग रहा है आपको कि ये 2022 के चुनाव के पहले की तैयारी है या फिर केवल रामलला का दर्शन? नवंबर 18 में जब पार्टी का गठन हुआ तो जो अपार जन समर्थन लखनऊ पहुंच के उत्साहवर्धन किया, उसके बाद ही ये कार्यक्रम लगने थे। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में, प्रदेश में, पूरे विश्व में कोविड महामारी का प्रकोप आया, एक नहीं 2 चरणों में, और पूरे विश्व को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब लॉकडाउन खुला है, क्योंकि उस समय न तो सभाएं हो सकती थी, न जनसंपर्क किया जा सकता था, न भेंट मुलाकात हो सकती थी। तो पार्टी की नीतियों सिद्धांतों को लेकर के हम लोग निकले हैं। अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन, उनका आशीर्वाद लेकर के आगे की यात्राएं शुरू की जाएंगी। प्रदेश के हर जनपद में ये कार्यक्रम लगते हैं। पुराने महाराज आपकी यात्रा से किसका समीकरण बिगड़ने वाला है? अरे हम क्यों बनावट पर बिगाड़े थोड़ो दिख रहा है। हम दर्शन करके आशीर्वाद ले रामलला सरकार के, ओकरे बाद फिर जब संपर्क करो। कई पुराने साथी आपके साथ आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है जो आपके पुराने साथी थे वो भी इस काफिले में आगे आपके साथ रहेंगे। क्या है, क्या सबको जोड़ेंगे? तरफ इशारा हम वाकई नहीं समझ रहे हैं, लेकिन सबका स्वागत है। हम समझ नहीं रहे हैं आप किसको कह रहे हैं। आपकी इस यात्रा से कहीं न कहीं विपक्षियों की नींद हराम हो गई, नींद उड़ गई है। कई लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, इस पर कुछ कहना है आपका? देखिए, प्रतापगढ़ में जन्म ली हुई ये पार्टी है जनसत्ता, और इस पार्टी का जितना विस्तार होगा, जितना फैलाव होगा, हर एक प्रतापगढ़ के निवासी के लिए ये गर्व और प्रसन्नता की बात है। तो अपने घर में स्नेह मिले, सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले, ये तो हमारे लिए सुख की बात है और स्वाभाविक बात है। महाराज अब हम लोग पूरे प्रदेश में अन्य जनपदों में जा रहे हैं। रामलला के दर्शन करने के बाद किस तरीके से आपकी यात्रा पूरे प्रदेश में चलने वाली है? अलग अलग जिलों में, अलग अलग मंडलों में, चरणों में ये लगाई जाएगी। 2022 में कितने सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव? प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल क्लिप बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।